नमस्कार, स्वागत है। सत श्री अकाल दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूं आज बिल्कुल एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ नया हम लोग करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मेंस के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। ये आपका आज का जो टॉपिक है वो है स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स। दोस्तों, स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपकी मेंस के लिए, मेंस एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चंस 5 नंबर आपके कवर करेंगे अगर आप लोगों ने ध्यान से इसको किया तो। देखो दोस्तों, स्टार्टर्स और कनेक्टर्स, इनका मीनिंग मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, जैसे कि ये वर्ड लिखा हुआ है स्टार्टर, स्टार्टर का मतलब होता है आपको स्टार्टिंग किससे करना है, इन वर्ड से करना है। फिर एक होता है कनेक्टर, तो कनेक्टर हमेशा दो सेंटेंस के बीच में आता है। भाई कनेक्टर का काम क्या होता है, कनेक्टर का काम होता है कनेक्ट करना। किसको कनेक्ट करना, सेंटेंस 1 को कनेक्ट करना किससे, सेंटेंस 2 से कनेक्ट करना। और स्टार्टर जो होता है, स्टार्टर जो होता है दोस्तों, वो स्टार्टिंग में आता है और उसके बाद जो है आपका सेंटेंस शुरू होता है, आपके सेंटेंस की शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर करो। क्योंकि आज हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोगों को पूरा आपका कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा। ये आप बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं। चलिए मैं रहने देते हैं इसको, इतनी जगह अपने पास है। ठीक है, तो ये क्लियर है। सेंटेंस 1 बीच में आता है आपका कनेक्टर और बाद में सेंटेंस 2। ठीक, उसके बाद स्टार्टर हमेशा स्टार्टिंग होती है सेंटेंस की, उससे स्टार्टिंग होती है। चलिए क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न हम लोग समझ लेते हैं। आपका देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा। हम लोग दोस्तों क्या है कि मेरी ये कोशिश है कि इसका जो कंसेप्ट है वो क्वेश्चन लेते हुए मैं आपको समझाऊं, ताकि बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, इसका पैटर्न समझते हैं। आप देखो, दो आपके पास सेंटेंसेस हैं। ठीक है, सेंटेंस 1 हो गया, उसके बाद आपका सेंटेंस 2 हो गया। अब आप देखो कि सेंटेंस 1 और 2, सेंटेंस 1 आपका क्या है, द स्टूडेंट्स फिनिश देयर एक्सरसाइजेस। एक सेंटेंस दिया हुआ है साधारण सा, क्या लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स जो है उन्होंने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। भाई क्या फिनिश कर दिया, अपनी एक्सरसाइजेस फिनिश कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस जो आपका है, दे पुट अवे देयर बुक्स, उन्होंने अपनी किताबें जो है दूर रख दी। अब इसके बाद 3 आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखो इसमें हैविंग फिनिश्ड, पुटिंग अवे और थर्ड वाला आपका है फिनिशिंग। फिर आपके पास ऑप्शन है, क्या होगा भाई, ओनली फर्स्ट होगा या ओनली सेकंड होगा या ओनली थर्ड होगा या सेकंड और थर्ड होगा या फिर आपका फर्स्ट और थर्ड होगा। अब दोस्तों चलो बताओ, आप लोग बताओ, ये स्टार्टर और कनेक्टर में से ये क्या है भाई, ये आपका क्या है, ये स्टार्टर है कि कनेक्टर है, बताओ जरा क्या लग रहा है आपको। ये बीच में कहीं पे आ रहा है भाई, सेंटर में कहीं पे आ रहा है या स्टार्टिंग में कहीं पे आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है दोस्तों स्टार्टर है। क्या है ये आपका, स्टार्टर है। स्टार्टर क्यों है, क्योंकि आईएनजी वाले जो वर्ड्स हैं, ठीक है, जेरेंड के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, जेरेंड के फॉर्म में होते हैं। अब सर बताओ जेरेंड क्या होता है भाई, जेरेंड होता है V1 ING used as subject या फिर ऑब्जेक्ट, जिनको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं उनको कहते हैं कॉल्ड जेरेंड। क्या कहते हैं, उनको कहते हैं जेरेंड। ठीक है भाई, क्लियर है। ऐसे आईएनजी वाले शब्द जो ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट की तरह हम लोग सेंटेंस में उसको इस्तेमाल करते हैं, उनको जेरेंड कहते हैं। तो कभी भी याद रखना, इस तरीके से अगर कोई सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है, हैविंग डन माय होमवर्क आई स्लेप्ट, भाई होमवर्क करने के बाद मैंने क्या करा, मैं सो गया। तो हैविंग डन, तो हैविंग जो है वो जेरेंड का काम कर रहा है। चलिए, तो जेरेंड तो क्लियर है। फिर स्टार्टिंग में यूज करेंगे, इतना तो पता चल गया, लेकिन कौन सा यूज करेंगे, है ना, यही तो क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट वाला आएगा केवल
या फिर ओनली सेकंड वाला आएगा, या फिर केवल थर्ड वाला आएगा, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, या फिर फर्स्ट और थर्ड आएगा। दोस्तों देख लेते हैं, एक एक करके हमको अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें सबसे जरूरी जो चीज है वो ये है कि आपको इसका हिंदी में मीनिंग आना चाहिए, आपको हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेशन करना आना चाहिए सेंटेंस का, ठीक है। फिर हिंदी करके जब आप इसको करोगे बहुत आराम से आप इसको फाइंड आउट कर पाओगे। चलिए इसका हिंदी कर लेते हैं। भाई स्टूडेंट्स फिनिश देयर एक्सरसाइजेस, ध्यान देना ये पास्ट की कोई इवेंट है। स्टूडेंट्स ने क्या, ध्यान देना क्या इवेंट है कि भाई बच्चे जो हैं उन्होंने क्या करा, फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया। क्या फिनिश कर दिया, उनकी जो भी एक्सरसाइजेस मिली थी वो फिनिश हो गई। तो ये कौन सा इवेंट है, ये पास्ट का इवेंट है। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखो, दे पुट अवे देयर बुक्स, उन्होंने क्या करा, अपनी किताबें जो है पुट अवे। पुट अवे जो है आपका एक फ्रेजल वर्ब है। पुट अवे आपका क्या है, फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है टू कीप, इसका मतलब होता है टू कीप अवे या थ्रो, उन्होंने दूर रख दी, ठीक है। पुट अवे का मतलब है उन्होंने यहाँ पे संभाल के कहीं पे अलग रख दी। दोस्तों इसका टाइमिंग थोड़ा सा पता करो। मैं आपको कहता हूं आप ऑप्शन पे मत जाओ, ऑप्शन के पहले ही जो है इसको पूरा पूरा घोट लो। मैं कहता हूं पूरा इसका मीनिंग समझ लो कि ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। दो तीन चीजें इसकी पकड़ कर लो कि पहले कौन सा इवेंट हुआ था, पहले कौन सा सेंटेंस आना चाहिए, ये पता कर लो। आप बहुत आसानी से क्वेश्चन पे पहुंचने के पहले सॉल्व कर लोगे। देखो आप, अब पहला तो मैंने बता दिया हमने मीनिंग कि बच्चों ने जो है अपनी एक्सरसाइज पूर्ण कर ली, फिनिश कर ली। अब क्या हुआ, दे पुट अवे देयर बुक्स, फिर उन्होंने अपनी किताबें क्या करी, दूर रख दी। अब मुझे बताओ पहले बच्चों ने क्या किया, भाई पहले बच्चों ने एक्सरसाइज फिनिश की कि पहले उन्होंने किताबें अलग रखी, ठीक है। जाहिर सी बात है आप कहोगे कि सर जी पहले बच्चों ने एक्सरसाइज पूरी करी, उसके बाद बच्चों ने किताबें अलग रख दी, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि ये आपका इवेंट हुआ फर्स्ट, ये इवेंट आपका क्या हुआ फर्स्ट, उसके बाद ये, उसके बाद इवेंट हुआ सेकंड। अब आ जाते हैं हमारे फर्स्ट वाले ऑप्शन पर। देखो हैविंग फिनिश्ड, इसका हिंदी क्या होता है, हैविंग फिनिश्ड मतलब पूर्ण करके, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, पूर्ण करके, पूर्ण करके या खत्म करके, खत्म करके, पूर्ण करके या फिर खत्म करके, खत्म करके, खत्म करके। हैविंग फिनिश मतलब पूरा करने के बाद। इसका मतलब आप देखो क्या एक्शन हो रहा है, वन आफ्टर अनदर। क्या हो रहा है भाई, वन आफ्टर अनदर। क्या मतलब है वन आफ्टर अनदर का, कि पहले एक काम किया उसके बाद, याद रखना दोस्तों वन आफ्टर अनदर। देखो एक शब्द होता है वाइल, एक शब्द होता है वाइल, और वाइल देखो क्यों बता रहा हूं मैं, वाइल का मतलब होता है के दौरान। भाई वाइल का क्या मतलब होता है, के दौरान। इसमें क्या होता है, वन ऑन वन बोथ एट द सेम टाइम, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, बोथ एट सेम टाइम, सेम टाइम। देखो क्यों बता रहा हूं मैं, ध्यान दो जरा, दोनों में फर्क है। एक हैविंग फिनिश्ड का मतलब है कि खत्म करके, वन आफ्टर अनदर इसका क्या मतलब है दोस्तों, कि पहले उसने एक काम किया, उसके बाद उसने दूसरा काम तुरंत उसके बाद किया। जैसे क्या किया, उसने पहले अपनी एक्सरसाइज पूरी की, फिर अपनी किताब उठाई और साइड में रख दी, तो वन आफ्टर अनदर हुआ। तो जब इस तरीके से बात करते हैं वन आफ्टर अनदर, तब हम लोग क्या लगाते हैं, हैविंग फिनिश्ड। क्या लगाते हैं, हैविंग फिनिश्ड। और वाइल का जो मैं बता रहा था, वाइल में क्या होता है कि दोनों काम एक ही साथ कर रहे हो। जैसे वाइल ईटिंग ही इज टॉकिंग ऑन फोन, खाना खाते समय या खाना खाने के दौरान वो फोन पर बात कर रहा था, मतलब खाना भी चल रहा था और फोन पे बात भी कर रहा था। कि दो मतलब क्या हो रहा है कि दो एक्शन एक ही टाइम पे हो रहे हैं, एक ही समय पे हो रहे हैं, तो उसको वाइल लगाएंगे। और दो एक के बाद एक हो रहे हैं तो उसमें आपका हैविंग लग जाएगा। आप बात करते हैं, देखो स्टार्टर है, इसका मतलब मुझे तो बस इतना देखना है, आप बताओ मुझे कि इससे क्या हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं।
प्रश्न ये है, क्या हम इससे जोड़ेंगे तो हमारा क्या हैविंग फिनिश से शुरू करके हम इन दोनों सेंटेंस को जोड़ सकते हैं या नहीं, ये देखना है। देखो ट्राई करो। हैविंग फिनिश्ड द स्टूडेंट फिनिश देयर एक्सरसाइज, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हैविंग फिनिश्ड देयर एक्सरसाइजेस कॉमा द स्टूडेंट्स पुट अवे देयर बुक्स। बिल्कुल बन रहा है भाई, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप बताओ मुझे। बिल्कुल आपका हैविंग फिनिश से सेंटेंस बन रहा है। दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग, ताकि मैं यहाँ पे कुछ स्पेस करके इसको आप लोगों को और अच्छे से समझाऊं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया आप लोगों ने। चलिए तो देखो, हैविंग फिनिश जो है वो तो हमारा स्टार्टर है भाई। हैविंग फिनिश क्या है, हमारा स्टार्टर है। तो देखो इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, हैविंग फिनिश्ड देयर एक्सरसाइजेस, उसके बाद थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो कि दे पुट अवे, तो ये दे तो इसके लिए है ना, द स्टूडेंट्स के लिए, तो ये आपका हो गया द स्टूडेंट्स। ठीक है, डैश 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 क्या आएगा, देखो देखो किस तरीके से हैविंग फिनिश्ड, क्या देखो क्या फिनिश किया, देयर एक्सरसाइजेस। भाई क्या फिनिश किया, देयर एक्सरसाइजेस। आगे द स्टूडेंट, कौन किसने, द स्टूडेंट क्या करा, पुट अवे दूर रख दिया, क्या रखी, देयर बुक्स। बिल्कुल करेक्ट है। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि फर्स्ट वाला आपका हो सकता है। अब देख लेते हैं सेकेंड होगा कि नहीं। देखो पुटिंग अवे, देखो दूर रखते हुए, क्या मतलब है इसका, मैंने क्या कहा था भाई, हिंदी इसका आना चाहिए आपको, दूर रखते हुए। तो जाहिर सी बात है क्या दूर रखने की बात हो रही है, दूर रखते हुए, पुटिंग अवे देयर एक्सरसाइज तो होगा नहीं। क्या दूर रखने की बात हो रही है, बुक्स को दूर रखने की बात हो रही है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बताओ मुझे, पुटिंग अवे देयर बुक्स, पुटिंग अवे देयर बुक्स द स्टूडेंट फिनिश देयर, द स्टूडेंट्स फिनिश देयर बुक। आप बोलोगे सर लिख सकते हैं, अरे भाई मीनिंग बन रहा है कि नहीं, ये भी देखो भाई, यहां तो मतलब बन रहा है, यहां तो मतलब बदल नहीं रहा। देखो हैविंग फिनिश देयर एक्सरसाइज, भाई एक्सरसाइज पूरी करते हुए, करने के पश्चात क्या करा कि स्टूडेंट ने अपनी किताबें दूर रख दी। कोई मीनिंग बन रहा है ना कि भाई करने के पश्चात किताबें दूर रख दी, इसमें देखो मीनिंग बन रहा है कि नहीं। पुटिंग अवे दूर रखते हुए, दूर रखते हुए उनकी किताब, बच्चों ने अपनी एक्सरसाइज कर ली। मतलब क्या करा, बच्चों ने पहले किताबें अलग रख दी फिर एक्सरसाइज करी, होगा ही नहीं भाई, किताबें अलग रख दी तो एक्सरसाइज कहां से करेंगे, मतलब मीनिंगफुल नहीं बन रहा है। मतलब आपका ये वाला रॉन्ग है, सेकेंड ऑप्शन से शुरुआत नहीं करेंगे। अब देखते हैं फिनिशिंग। दोस्तों ध्यान देना, फिनिशिंग देयर एक्सरसाइज। अब फिनिशिंग का मतलब होता है, फिनिशिंग का मतलब होता है करते समय। ठीक है, करते समय, क्या समाप्त करते समय या पूर्ण करते समय, सॉरी पूर्ण करते हुए, यहां पे पूर्ण करते हुए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पूर्ण करते हुए या करते समय लिख दो। आपको थोड़ा सा इसका डीप मीनिंग में जाना पड़ेगा कि फिनिशिंग, देखो फिनिशिंग देयर एक्सरसाइजेस द स्टूडेंट्स पुट अवे देयर बुक्स। फिनिशिंग का मतलब आफ्टर फिनिशिंग नहीं है या हैविंग फिनिशिंग नहीं है, ये खाली फिनिशिंग अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब वाइल होता है। इसका वाइल, इसका क्या मतलब है कि अभी पूरा नहीं हो रहा है, अभी चल रहा है भाई, उस काम को फिनिश हुआ नहीं है। यहाँ पे फिनिशिंग देयर एक्सरसाइज मतलब करते हुए, मतलब क्या आप मुझे बताओ कि एक्सरसाइज मैं कर रहा हूं अभी, है ना, और एक्सरसाइज करते करते क्या मैं उस किताब को वहां रख सकता हूं क्या, समझो आप बात को, एक्सरसाइज करते करते क्या मैं उसको रख सकता हूं क्या। तो केवल अगर फिनिशिंग आया, उसमें हैविंग नहीं लगा, इसका मतलब यही होता है। ओनली फिनिशिंग अगर आ रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि वो काम करते हुए, मतलब फिनिशिंग लिखो या वाइल लिखो, वाइल फिनिशिंग या फिनिशिंग, दोनों का मतलब सेम है। आप कंसेप्ट क्लियर करो दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वाइल फिनिशिंग लिखा मतलब उसके दौरान, और फिनिशिंग अकेला लिखा, इसका भी मतलब है कि उसके दौरान। आप मुझे बताओ, फिनिशिंग देयर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज चल रहा है, अभी फिनिश कर रहे हैं, और ही केप्ट अवे द बुक, तो करते हुए कैसे रखेगा,
भाई करते हुए रखने का मतलब है कि जहां उसने रखी हुई है वहां पे भी कर रहा है ना। तो ऐसा तो करेगा नहीं, भाई यहां से उठाई, थक गया सर, मैं यहां करते करते सो जाऊंगा, तो वो सो भी रहा है और कर भी रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। तो समझ में आ रहा है कंसेप्ट। तो केवल फिनिशिंग जो है वो भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसका मीनिंग हो रहा है कि एक्सरसाइज पूर्ण करने के दौरान उसने अपनी किताब साइड में रख दी, ऐसा नहीं होगा। एक्सरसाइज पूर्ण करने के बाद, जो कि सही मीनिंग किसमें आ रहा है हमारा, केवल फर्स्ट वाला लेके आ रहा है कि हैविंग फिनिश्ड खत्म करने के बाद, के पश्चात, ठीक है, हैविंग फिनिश्ड देयर एक्सरसाइजेस दे पुट अवे देयर बुक्स। क्या मतलब है, चलिए देख लेते हैं। तो ओनली ये हो सकता है, ओनली सेकंड नहीं है, थर्ड भी नहीं है, तो ओनली ये भी नहीं होगा, मतलब हमारा जो है केवल ए वाला दोस्तों करेक्ट आंसर है। दोस्तों कैसा लगा बताओ मुझे, कैसा लगा कंसेप्ट, एकदम डीप में बताया, डिटेल में बताया। मेरे वीडियो को फिर से देखो, कंसेप्ट क्लियर करो। मैं कहता हूं एक बार आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया, सारे स्टार्टर्स, सारे कनेक्टर्स बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बड़ा मजेदार है दोस्तों, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, सेम पैटर्न है। क्या कहा, देखो इसमें तो पूरा दोस्तों कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ज्यादा ट्रिक वाली बात इसमें है नहीं। मेन चीज आपको कुछ छोटा छोटा कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो जो सबसे जरूरी है स्टार्टर में वो ये है कि इसका हिंदी पूरा आना चाहिए, इसका मीनिंग आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। और इसके लिए रीडिंग करो दोस्तों, वोकैबुलरी अपनी स्ट्रॉन्ग करो, ज्यादा अच्छे से आप कर पाओगे। फिर भी देखो मैं कोशिश करता हूं, बिल्कुल डेप्थ में जाके मैं इसको समझाने की आपको कोशिश करता हूं, ठीक है। चलो दो ऑप्शन अपने पास, फर्स्ट क्या है, देखो आप, द पैनल ऑब्जर्व्ड द यूजलेसनेस ऑफ वायलेंस। बेटा क्या मेरा ये मतलब है, इस क्वेश्चन तक जाओ भी मत, पहले इसका हिंदी करो पूरा, इसको जितना अच्छे से समझ पाओ हिंदी में उतना समझने की कोशिश करो। ये पता कर लो कि दोनों सेंटेंस में से पहला कौन सा आना चाहिए स्टार्टिंग में और सेकंड नंबर कौन सा आना चाहिए, बस ये पता कर लो। चलिए तो द पैनल देखो क्या होता है, पैनल मतलब जो भी एक पैनल, जो ज्यूरी है आपका, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्या है ये, कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन जो है ये किस फॉर्म में रहता है आपका, सिंगुलर फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में। अब इस पैनल ने क्या करा, ऑब्जर्व किया, देखो पहले ही कर लिया, ऑब्जर्व पास्ट टेंस है, ठीक है, V2 है। क्या है ये आपका, V2। पैनल ने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, याद रखो, द यूजलेसनेस। यूजलेस का मतलब क्या होता है, यूजलेसनेस मतलब नाकामी, ठीक है, नाकाम से वर्ड आ गया, नाकामी ऑफ वायलेंस, यूजलेसनेस ऑफ वायलेंस, की वायलेंस का जो है कितना नाकाम है, वायलेंस का कोई यूज नहीं है, ठीक है। द पैनल ऑब्जर्व द यूजलेसनेस ऑफ वायलेंस, की उनका यही मतलब है कि भाई हिंसा जो है वो कोई उपाय नहीं, वो कोई सोल्यूशन नहीं, हिंसा से कुछ होना जाना है नहीं, हिंसा जो है वो बहुत ही बुरी चीज है, ठीक है। तो ये उन्होंने आपका ऑब्जर्व किया। अब देखो, इट चेंज्ड द पॉलिसी, ध्यान देना दोस्तों, इट चेंज द पॉलिसी। इट क्या है, इसने, इट का क्या मतलब है, इसने। आप मुझे बताओगे कि ये इट किसके लिए है, भाई ये जो इट प्रोनाउन है आपका, ये किसके लिए यूज करा, क्या ये वायलेंस के लिए यूज करा या फिर आपका पैनल के लिए यूज करा, बताओ भाई, ठीक है। इतना आप लोग बता सकते हो, समझ सकते हो। इट जो है ये किसकी बात हो रही है, पैनल की बात हो रही है। इट कौन है आपका, इट जो है दोस्तों पैनल है। पैनल ने क्या करा, चेंज द पॉलिसी, ठीक है। तो देखो पैनल ने दो एक्शन करी, पैनल ने दो क्रियाएं करी। एक तो क्या कि पैनल ने ऑब्जर्व किया, इस बात को अनुभव किया कि ये जो वायलेंस है, हिंसा है, इसका कोई उपयोग नहीं है, ये कोई हल नहीं, ये कोई सल्यूशन नहीं है। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने जो है अपनी पॉलिसी, जो पॉलिसी उन्होंने बनाई थी वायलेंस को रोकने के लिए, वो चेंज कर दी, संशोधन कर दिया। वायलेंस को रोकने को नहीं, मतलब वायलेंस को कम करने के लिए उन्होंने पॉलिसी में और ज्यादा अच्छे पॉजिटिव चेंजेस कर दिए। अब मुझे बताओ एक्शन 1 कब हुआ, एक्शन 2 कब हुआ। भाई देखो पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पहले पॉलिसी चेंज करी, जाहिर सी बात है पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो ये आपका एक्शन 1 का सेंटेंस है। 1 सेंटेंस में क्या हो रहा है, एक्शन 1, और एक्शन 2 जो है आपका सेकेंड सेंटेंस में हुआ। देखो क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है।
पहले क्या करा, नंबर 1 क्या हुआ, देखो नंबर 1 तो पैनल ने ऑब्जर्व करा भाई, सबसे पहले तो पैनल ने ऑब्जर्व किया, उसके बाद पैनल ने चेंज किया, ठीक है, तो पहले ऑब्जर्व हुआ फिर चेंज हुआ। चलो ये क्लियर। अब आ जाते हैं हमारे ऑप्शंस पर। फर्स्ट ऑप्शन आप देखो, ऑब्जर्विंग द यूजलेसनेस, इसका हिंदी देखो, नाकामी या यूजलेसनेस को ऑब्जर्व करते हुए। देखो किसकी यूजलेसनेस, ऑब्जर्विंग द यूजलेसनेस, पर किसकी, देखो ऑब्जर्विंग द यूजलेसनेस ऑफ, भाई किसकी नाकामी, किसकी अनइंपॉर्टेंस, वायलेंस, क्या होगा, वायलेंस। तो क्या हम इस सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं विथ राइट मीनिंग, देख लेते हैं। ऑब्जर्विंग द यूजलेसनेस ऑफ वायलेंस, जब पता करा इस बात को समझा या इस बात को हमने चिंतन किया, ऑब्जर्व किया कि वायलेंस जो है वो कोई हल नहीं है, क्या करा, कॉमा, इस पैनल ने पैनल ने क्या करा दोस्तों, पैनल ने चेंज द पॉलिसी। मुझे बताओ ये सेंटेंस सही है कि नहीं है, बताओ जरा। क्या हम लोग इसको इस तरीके से, ये आपका स्टार्टर है, ठीक है, ये क्या है, आपका स्टार्टर है, तो क्या हम लोग इस तरीके से स्टार्टर को लिखकर क्या हम लोग एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं दोनों सेंटेंस का, कि नहीं बना सकते हैं। देखो बिल्कुल मीनिंग बन रहा है। ऑब्जर्विंग द यूजलेस, भाई सबसे पहले तो उसने ऑब्जर्व किया, तो देखो ये हमारा एक्शन 1 पहले आ गया, उसके बाद क्या करा, उसने देखा कि ये जो वायलेंस है ये कोई भी हल नहीं है, ये जो पैनल है इन्होंने क्या करा, चेंज कर दिया, मतलब एक्शन 2 हो गया, पैनल ने चेंज कर दी, क्या चेंज कर दी, पॉलिसी। बिल्कुल हमारा फिट हो रहा है, एक्शन 1 पहले हो रहा है, एक्शन 2 हो रहा है, मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है दोस्तों, राइट है। अब देख लेते हैं सेकंड है कि नहीं, हैविंग चेंज। तो हैविंग का मैंने बताया था, क्या बताया था, 1 एक्शन आफ्टर अनदर एक्शन। भाई क्या बोला था मैंने कि हैविंग चेंज का मतलब होता है पहले एक एक्शन हुआ फिर दूसरा एक्शन हुआ। अब इन लोगों ने तो क्या करा कि पहले ही लिख दिया यहाँ पे चेंज। इसका क्या मतलब है, इसके हिसाब से क्या होगा कि पहले तो चेंज होगा, ध्यान देना। हैविंग चेंज द पॉलिसी द पैनल ऑब्जर्व द यूजलेसनेस ऑफ वायलेंस। मतलब पहले क्या होगा कि पहले उन्होंने क्या कर दिया, पहले उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी इसके हिसाब से, और फिर क्या करा कि पैनल ने ऑब्जर्व करा कि यार ये हिंसा जो है इसका तो कोई हल नहीं है। ऐसा तो करा नहीं उन्होंने, भाई ऐसा किया गया कि पहले पॉलिसी चेंज करी उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया, नहीं किया। बट हैविंग का तो वही मतलब है भाई, हैविंग का क्या मतलब है, 1 एक्शन उसके बाद तुरंत दूसरा एक्शन। तो पहला एक्शन क्या हो रहा है इनके हिसाब से चेंज हो रहा है, दूसरा एक्शन क्या हो रहा है ऑब्जर्व हो रहा है। तो ऐसा तो होगा नहीं, कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा है। आप बताओ मुझे, बन रहा है कोई मीनिंग? देखो हैविंग चेंज द पॉलिसी मतलब पॉलिसी चेंज करने के पश्चात, हैविंग चेंज मतलब चेंज करने के पश्चात, के बाद, ठीक है, उसके बाद। तो ऐसा तो हुआ नहीं भाई, पॉलिसी चेंज करने के बाद जो है पैनल ने ऑब्जर्व किया कि ये आपकी जो वायलेंस है इसका कोई काम नहीं है, वायलेंस त्यागो। ऐसा तो कुछ है नहीं, मतलब आपका सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग। चलिए थर्ड देख लेते हैं, दो द पैनल। अब दोस्तों ये जो वर्ड है दो, एक तो आपका दो है, याद रखना, एक आपका ऑल्दो, ठीक है, दो हो गया, ऑल्दो हो गया, उसके अलावा बट, क्या हो गया, बट। ये जो वर्ड्स है दो, ऑल्दो, बट, ये आपके अपोजिट मीनिंग करने के लिए होते हैं, अपोजिट सेंस लाने के लिए हम लोग इन वर्ड्स का यूज करते हैं। अपोजिट सेंस का मतलब होता है दोस्तों कि एक सेंटेंस अगर पॉजिटिव बात बोल रहा है तो एक उसकी उल्टी बात बता रहा है, नेगेटिव बात बता रहा है। तो यहां क्या इसका यूज हो रहा है, क्या देख लेते हैं। दो द पैनल, हालांकि, क्या हुआ, यद्यपि या हालांकि बोल सकते हैं हम लोग, हालांकि या यद्यपि, क्या हो रहा है, हालांकि द पैनल, यद्यपि आप बोल दो द पैनल, दो द पैनल, अब पैनल है तो ये होगा, तो दो द पैनल ऑब्जर्व द यूजलेसनेस ऑफ वायलेंस इट चेंज द पॉलिसी। ये तो दोनों पॉजिटिव है। हालांकि पैनल ने देखा कि वायलेंस का कोई हल नहीं है, इन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी, रॉन्ग हो जाएगा। हाँ,
सही कब होता मैं आपको ये भी बता देता हूं। यहां अगर होता कि इट डिड नॉट चेंज द पॉलिसी, अगर होता नेगेटिव तो सही होता कि ये ऑब्जर्व देखा, उन्होंने देखा कि वायलेंस का हल नहीं, उसके बावजूद दो मतलब यदि हालांकि या के बावजूद करके आ रहा है, उन्होंने ये चेंज नहीं किया, मतलब इसका तो कोई सेंस ही नहीं हो रहा है। मतलब थर्ड वाला भी आपका रॉन्ग। ऑप्शन क्या आ रहा है? ओनली फर्स्ट। भाई राइट क्या है हमारा? ओनली फर्स्ट राइट है। इंटरेस्टिंग दोस्तों। चलो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं।